नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में अन्नपूर्णा जयंती किस दिन मनाई जाएगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा देवी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। वो भोजन की देवी हैं और उन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। शुभ मुहूर्त क्या है अन्नपूर्णा जयंती का? तो इस साल जो है पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर होगी और समापन 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे समापन हो जाएगा। इसलिए ऐसे में 26 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। सुबह के समय पूजा करना शुभ रहेगा। अन्नपूर्णा जयंती के दिन यानी 26 तारीख को सुबह के समय पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। इसी दिन जो लोग व्रत रखते हैं अन्नपूर्णा माता का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। महत्व क्या है अन्नपूर्णा देवी का? तो अन्नपूर्णा देवी को भोजन की देवी माना जाता है। उन्हें अन्नदात्री भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती हैं। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। अन्नपूर्णा जयंती कैसे मनाई जाती है? अन्नपूर्णा जयंती के दिन लोग अपने घरों में अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से चावल और मीठी चीज़ें बनाते हैं। साथ ही इस दिन घर में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में कभी खाने की कमी नहीं होती है। इस दिन लोगों को अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और गरीबों को भोजन दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के लाभ। इस दिन अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से कई लाभ होते हैं, जैसे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। माता अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती हैं। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करनी चाहिए इस दिन, आइए जान लेते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने रसोई घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल से पूरे घर को और रसोई घर को भी पवित्र कर लें। इसके बाद गैस स्टोव, चूल्हे आदि की पूजा करें और माँ अन्नपूर्णा की आराधना करें। इस दिन भोजन बनाने वाले चूल्हे को हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, धूप और दीपक से पूजन करें। इस दिन की पूजा रसोई घर में ही करनी चाहिए। रसोई घर में ही माता पार्वती और भगवान शंकर जी की कोई मूर्ति या तस्वीर लाकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की तस्वीर है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा से कामना करें कि आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी ना रहे। इसके पश्चात माता के मंत्र का पाठ करें और कथा सुनें। पूजा के बाद घर में बना हुआ भोजन गरीबों और ज़रूरतमंदों को खिलाएं। अन्नपूर्णा जयंती का मुख्य उद्देश्य माना जाता है इंसानों को अन्न की अहमियत हो। लोग अन्न की अहमियत को समझें और उसका आदर करें, खाना बर्बाद ना करें। मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव काशी में लोगों की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर रहे थे, तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर मृतकों के साथ आए जीवित लोगों के खान पान की व्यवस्था देखी थी। आरती से पूजा का समापन करें और प्रसाद लेने के बाद पूजा अपनी पूरी करनी चाहिए। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। कैसे मंत्र का जप करना चाहिए? तो नित्य एक माला जपें। इन मंत्रों को बतौर अनुष्ठान 10,000 या 1,25,000 बार जप कर दंशांश, हवन, तर्पण, मार्जन व ब्राह्मण भोजन कराएं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। हवन सामग्री में तिल, जौ, अक्षत, घी, मधु, ईख, बेलपत्र, शक्कर में पंचमेवा, इलायची, समिधा, आम, बेल या जो भी उपलब्ध हो उनसे हवन पूर्ण करके आप सुखदायी जीवन का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप
हो सके तो हवन इस प्रकार से भी कर लें। माता अन्नपूर्णा का शुभ मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती अन्नपूर्णे नमः। इस मंत्र का आपको पूरे दिन उच्चारण करना चाहिए और पूजा करते समय विशेष तौर पर इन मंत्रों का जप करें। इस दिन कौन से काम आपको ज़रूर करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन रसोई घर, गैस, चूल्हा आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर पर हमेशा अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। खासकर इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। महिलाएं चूल्हे पर चावल और मिठाई का प्रसाद बनाकर घी का दीपक जलाती हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन क्या काम नहीं करने चाहिए? अन्न का अपमान बिल्कुल भी ना करें। इस दिन जो भी अन्न का अपमान करता है उसके घर का अन्न भंडार हमेशा के लिए खाली हो जाता है। घर पर आए मेहमानों का अपमान ना करें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है तो उसे भोजन कराकर ही इस दिन ज़रूर से ज़रूर भेजना चाहिए और अपमान भी किसी का नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से बचें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन तामसिक भोजन न बनाएं और ना ही खाएं, भले ही आप व्रत हैं या नहीं हैं। इस दिन घर के भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग भी कोशिश करें कि ना करें, इससे माता नाराज़ होती हैं अन्नपूर्णा माता। नमक का दान बिल्कुल भी ना करें। इस दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप अन्न का दान करें, क्योंकि इस दिन दान धर्म करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन नमक का दान करने से बचना चाहिए और नमक किसी से लेना भी नहीं चाहिए। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। इस दिन घर को गंदा ना रखें। इसके अलावा जब भी माता अन्नपूर्णा की पूजा कर लें उसके बाद ही भोजन बनाएं। इससे माता अन्नपूर्णा बेहद प्रसन्न होती है। कहने का मतलब सुबह उठते सबसे पहले नहा धोकर आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा कर लेनी चाहिए विधिवत रूप से। उसके बाद ही आपको भोजन रसोई घर में अपने बनाना शुरू करना चाहिए। ये दोस्तों माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नियम होते हैं, ये सब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर सुख समृद्धि और धन धान्य से भरा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।